हेलो गाइस, वेलकम टू फ्यूचर इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं आज हमने कौन से लेवल प्रोवाइड किए थे और कौन से लेवल एक्ट किए हैं। जैसे कि आप अभी आपकी स्क्रीन में देख सकते होंगे, आज जो हमने लेवल प्रोवाइड किए थे उसमें बैंक निफ्टी के जो लेवल्स थे वो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे था 50,630, सी 50,630, एंड जो सपोर्ट लेवल था वो था 49,800, 49,800। तो अगर आपको लग रहा होगा कि ये लेवल बहुत दूर है, तो बहुत दूर देने के रीज़न क्या है? सी तो जब मार्केट ओपन हुआ था तो उसका इमीडिएट जो रेजिस्टेंस लेवल था वो यहाँ पे था और नहीं तो यहाँ पे, राइट। बट अगर आप कल के दिन देखोगे, मतलब जो थर्सडे था वो दिन देखोगे, तो यहाँ मार्केट ने ऑलरेडी रेंज बाउंड थोड़ा एक एक्ट किया था और ऊपर जाके ये जो लेवल है उसको ऑलरेडी ब्रेक कर दिया था उसने, राइट। तो इसीलिए अगर इतने पास अगर अपन कोई रेजिस्टेंस दे रहे हैं तो उस केस में मार्केट में रेंज बाउंड होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, राइट। तो इसके लिए ही हमने उसके बाद का जो रेजिस्टेंस है विच इज़ दिस, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो जो परसों का हमारा ट्रेड था वो भी लेने के लिए हमने यहाँ इस मतलब वहाँ हमने ट्रेड इनिशिएट क्यों नहीं किया था कि यहाँ हमको एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिख रहा था। तो इसीलिए हमारा आज का जो रेजिस्टेंस लेवल था वो दूर था और सपोर्ट लेवल भी दूर था। क्यों? क्योंकि इमीडिएट अच्छा सपोर्ट हमें नहीं मिल रहा था। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं पास में दे दूँ और आप डायरेक्टली लगे ट्रेड में एंटर करो और आपको प्रॉफिट हो जाए। जब ज़्यादा आप ट्रेड में जाने की कोशिश करते हो तो ज़्यादा लॉसेस भी होते हैं। उससे बेटर, ज़्यादा ट्रेड करने से बेटर जो एक्यूरेट है वो ट्रेड करना प्रेफर करोगे। सो बैंक निफ्टी में लेवल टच नहीं हुआ, हमने कोई एंट्री नहीं की। और अगर आप निफ्टी में देखोगे तो देखिए निफ्टी में जो आपका अपना लेवल था विच इज़ 23,350 एंड 23,680, राइट, 23,680 यहाँ पर, राइट। तो विच इज़ फार मोर, तो ये भी ओपनिंग से अच्छा बड़ा दूर था और सपोर्ट भी अच्छा दूर था। तो जब मार्केट ओपन हुआ उसके बाद कंटिन्यूस उसने 3 से 4 रेड बनाया, तो वहाँ हमने कोई भी ट्रेड लेना प्रेफर नहीं किया। उसके बाद ये एक था ट्रेड एंड ये तो अलग ट्रेड है, बट ये जो ट्रेड है, मैं एक सेकेंड ना ये आपके लिए डिलीट कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे देखना, सी तो जब मार्केट प्रॉपरली अपने लेवल पे आया और अपने लेवल पे नहीं आया, वहाँ पे उसने एक अच्छा खासा एक इनसाइड कैंडल बनाया और दोनों का अगर आप कंबाइन करते हो तो वह एक अच्छा खासा एक हैमर कैंडल बनाया है। तो इसीलिए हमने यहाँ ट्रेड लिया और प्रॉपरली हमारा जो भी टारगेट था वो टारगेट हमने यहाँ अचीव किया है, राइट। तो जो भी लेवल्स है वो वर्क करते हैं। हर एक बेसिक, जो चीज़ आप बेसिक बोल के छोड़ देते हो वो हर एक बेसिक वर्क करता है। तो उसके लिए आपको है ना जो बेसिक्स है ना उसको अच्छे से समझना पड़ेगा, चार्ट को टाइम देना पड़ेगा। कैंडल समझ लिया, कैंडल ग्रीन रहती, रेड रहती, ये देख के आप आगे जा रहे हो, आईसीटी सीख रहे हो, बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट सीख रहे हो, तो वो सीखने से बेटर है पहले आपका कंसेप्ट जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग करो। क्यों? क्योंकि बेसिक वर्क करता है। इसका जो लाइव एग्जाम्पल है वो रोज़ मैं तो आपको दे रहा हूँ कि कैसे कैसे लाइव में ओनली ऑन द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड कैंडल स्टिक के बेसिस पे हम ट्रेड ले रहे हैं। एंड मैं आपको विथ प्रूफ दिखा रहा हूँ। सी बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं आया, हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। यहाँ ऐसा नहीं हमने यहाँ ट्रेड बता दिया, यहाँ ट्रेड बता दिया, यहाँ सेल का ट्रेड बता दिया, आपको यहाँ टारगेट बता दिया, नहीं। जब लेवल को टच हो रहा है वहाँ कुछ और एक मल्टीपल कंफर्मेशन मिल रहा है एंड तभी हम ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ ऐसा भी नहीं कि हमने यहाँ तक ट्रेड लिया, यहाँ तक आपको प्रॉफिट दिखा दिया, नहीं। जो प्रॉपर है वही, जो हमारा टारगेट था वो एग्जैक्ट टारगेट हमने अचीव किया एंड वहाँ से फिर जो मार्केट में होगा वो होगा, राइट। तो लेवल्स भी रिस्पेक्ट करते हैं, सिर्फ आपको प्रॉपरली ढूंढने की ज़रूरत है लेवल्स है, राइट। तो ये तो हो गया आज की बात, आज मार्केट में क्या हुआ। अगर अपन देखते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, तो अगर अपन निफ्टी की बात बैंक निफ्टी की बात करते हैं, सो बैंक निफ्टी कल के दिन जैसे हमने डिस्कस किया था, तो ये जो रेंज है सी 50,630, ये अच्छा एक रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए बना है। और 50,080 एंड 49,800, ये दो अच्छे खासे सपोर्ट लेवल मार्केट में अभी बैंक निफ्टी के लिए है। तो आज अगर देखोगे तो आज जो हमारा जो सपोर्ट लेवल था उसको अच्छे से एक्ट किया बैंक निफ्टी ने, राइट। तो अभी कल क्या हो सकता? आज के एक रेंज बाउंड मार्केट के बाद कल अगर आपको ट्रेडिंग करना है बैंक निफ्टी में, तो अगर आप यहाँ देखोगे ये जो ट्रेंड लाइन आज मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, राइट। तो जब तक अगर लेट्स से यहाँ मार्केट ओपन हो रहा है, गैप डाउन बोलो फ्लैट बोलो, तो जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे बैंक निफ्टी नहीं आ रहा है तब तक आप सेलिंग पोजीशन नहीं बना सकते हो। और अगर यहाँ से बना रहे हो सेलिंग पोजीशन तो आपका इमीडिएट टारगेट फिर यहाँ ये रहने वाला है 50,050 to 80 के बीच में। एंड टारगेट 2 आप यहाँ तक होल्ड कर सकते हो ट्रेड को, विच इज़ 49,950 to 900 का एक रेंज है। तो यहाँ तक आप जो सेलिंग ट्रेड है वो आपका आप
होल्ड कर सकते हो। और अगर अपन बाइंग की बात करें तो बाइंग आपको करना है कंपलसरी ये लेवल के अबव, और अगर इस लेवल के अबव बाय कर रहे हो तो ये जो है ये आपका अच्छा एक रेजिस्टेंस एक्ट करने वाला है, तो यहाँ तक आप आपका जो बाइंग पोजीशन है वो होल्ड कर सकते हो। और जो ओपनिंग के हिसाब से जो प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहने वाले वो आपको सुबह 9:10 या 12 पे हमारे ग्रुप में मिल जाएंगे, तो वो लेवल भी आप ध्यान में रखना जब आपका खुद का ट्रेड प्लान करोगे, राइट। अगर बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी में क्या हो सकता है, तो निफ्टी का अगर आज का दिन देखोगे तो अच्छा, आज निफ्टी में वॉलेटिलिटी था। निफ्टी में जो रेंज था जो हमने कल रेंज मार्क किया था कि ये लेवल के नीचे निफ्टी में थोड़ा सेलिंग रहेगी, तो यस इस लेवल के नीचे निफ्टी में सेलिंग अच्छी खासी रही है। और अभी अपन कल का बात करें तो आप अगर यहाँ देखोगे तो एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट किया है निफ्टी ने भी। तो अगर आपको बाइंग करना है तो ये जो लेवल है विच इज 23,515 रुपीज़, तो इस लेवल के ऊपर जब मार्केट जा रहा हो तो आप ब्रेकआउट पे, और एक ब्रेकआउट अदरवाइज यहाँ कोई रिटेस्ट आएगा तो यहाँ पे आप अच्छा एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। आपका उसका जो टारगेट आपको लेना है वो लेना है ऑलमोस्ट 23,680 के लेवल तक आप उसको होल्ड कर सकते हो, मतलब ऑलमोस्ट एक 100 पॉइंट निफ्टी में आप होल्ड कर सकते हो बाइंग साइड। और अगर सेलिंग साइड का अगर सोच रहे हो तो सेलिंग आपको कंपलसरी करना है इस लेवल के नीचे, बट आप एग्रेसिवली और स्कैल्पिंग के लिए देख रहे हो तो ये जो ट्रेंड लाइन एक आज के दिन बनाया है मार्केट ने, राइट, तो ये जो ट्रेंड लाइन मार्केट ने बनाया, अगर ये जगह कहीं ओपन हो रहा है और इसका ब्रेक कर रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का विच इज़ ऑलमोस्ट 80 पॉइंट तक का आप टारगेट यहाँ से ले सकते हो, बट ओनली इन द स्कैल्पिंग केस, राइट। थोड़ा बड़ा अगर है तो आपको अच्छा, मैं तो बोलूँगा कि इसके नीचे ही आपको सेल करना चाहिए निफ्टी में, राइट। सो अगर बात किए जाते हैं कि जो डेली स्टॉक्स हम प्रोवाइड करते हैं, तो आज के जो डेली स्टॉक्स थे आप यहाँ देख सकते होंगे, सुबह मॉर्निंग में हमने जो शेयर किए थे विच इज़ HCL टेक्नोलॉजीज, टाटा पावर एंड ग्रासिम, राइट। तो उसका अगर आपको रिजल्ट देखना है आज का, तो आज का जो फर्स्ट एग्जिट हुआ है हमारा, उसका टोटल प्रॉफिट आज हमारा, उसमें एक भी स्टॉप लॉस नहीं था, तीनों टारगेट हुए हैं। तो तीनों टारगेट जो फर्स्ट एग्जिट था, जो फर्स्ट ऑप्शन एग्जिट रहता है उसमें प्रॉफिट हुआ है 6,482 रुपीज़, एंड जो सेकेंड एग्जिट है उसमें 5,431 रुपीज़। ये प्योरली इक्विटी स्ट्रेटजी है, इसमें कोई भी ऑप्शंस फ्यूचर यूज़ नहीं होते, एंड इसका जो कैपिटल है रिक्वायर्ड कैपिटल ओनली 1,50,000 रुपीज़ है, राइट। तो 1,50,000 रुपीज़ पे ये आपका प्रॉफिट है। अगर मैं नवंबर की बात करूँ तो अगर नवंबर मंथ में टोटल आज अभी तक प्रॉफिट हुआ है आपका, यहाँ आप देख सकते हो 34,160 रुपीज़, राइट। 1,50,000 के कैपिटल पे 34,000, मतलब विच इज़ मोर देन 20 और 22%, राइट। तो ऐसी ये जो स्ट्रैटेजी है, इसका जो कोर्स है वो जल्दी ही हमारे एप्लीकेशन पे एज वेल एज वेबसाइट पे आने वाला है। तो आपको अगर इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप हमारे वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ अपडेट आते रहते हैं, और हमारे इंस्टा में भी हमको DM कर सकते हो, राइट गाइज। थैंक यू, बाय बाय।